मारूफ कानूनदान और इंसानी हुकूक की अलंबरदार आसमा जहांगीर लाहौर में इंतकाल कर गईं। तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ। आसमा जहांगीर अस्पताल में दम तोड़ गईं। मारूफ शख्सियात ने आसमा जहांगीर के घर जाकर लवाहिकीन से ताज़ियत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी आसमा जहांगीर के घर गए। खानदानी जराये के मुताबिक आसमा जहांगीर की नमाज जनाजा 13 फरवरी मंगल को अदा की जाएगी। उनकी एक साहबजादी लंदन में मुकीम है। आसमा जहांगीर की तदफीन उनकी साहबजादी की वतन वापसी पर होगी। आसमा जहांगीर पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख का अहम किरदार रहीं। आमरीत के हर दौर में आइन की हुक्मरानी की जद्दोजहद में मसरूफ रहीं। मुल्क की तारीख में किसी फौजी आमिर के खिलाफ वाहिद फैसला आसमा जहांगीर की दरखास्त पर ही आया। 1971 के मशहूर आसमा जेलानी केस में साबिक डिक्टेटर जनरल याहिया खान को गासिब करार दिया गया। कहनी गॉडफादर, ये कहना सिसिलियन माफिया इन्होंने देखे नहीं, हमने देखी है माफिया देखे हैं कोट लखपत जेल में जाके हमने। अगर हम यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स को उतार सकते हैं तो आप क्या करें? हम यहाँ जजों की बी टीम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक कानून बना दे कि जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात करेगा उसकी सरेआम जुबान काट दे। हम उन्हें ये वार्न करना चाहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती हो। आप अपनी एजिटेशन भूल जाएंगे जिस दिन काले कोट वाले बाहर निकले। सियासी अमल में फौजियों का कोई किरदार नहीं। उनका ये ख्याल है कि मैं जिसकी मर्जी पगड़ी उछाल दूं। भाई वी हैव नथिंग टू डू। खान साहब, आप एक पगड़ी उछालेंगे, हम 10 उछाल सकते हैं। आसमा जहांगीर की घरेलू मुलाजमा का कहना है कि वकील रहनुमा बिल्कुल ठीक थी। नाश्ते के वक्त फोन आया, फोन पर बात करने के दौरान ही अचानक तबीयत खराब हुई। आसमा जहांगीर से आखिरी गुफ्तगू करने वाले आजम नज़ीर भी जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में आबदीदा हो गए। खराब ही नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थे। मैं उनकी पोती की नर्स हूँ और मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ नीचे, और वो बिल्कुल फ्रेश उठे हैं, वॉशरूम गए हैं जाके, तो आके अपनी पोती को प्यार किया है और कॉल आ गई। कॉल सुनते सुनते बस अचानक उनकी आंखें उल्टी हो गई हैं और बस मैं उनको पकड़ लिया। बोले कुछ भी नहीं, वो ऊपर से नाश्ता कर रहे थे। वो खुद उनका ट्रॉली पे नाश्ता लगा, उनको ये भी नहीं हुक्म हुआ कि वो बस फ़ोन आ गया, वो फ़ोन उठा के बस फ़ोन की सुनने लगे। सुनते सुनते मैंने आज फ़ोन किया, मेरे साथ बात करते करते फ़ोन की मुझे लगा जैसे फ़ोन गिरा है और एक किसी बच्चे की चीख थी। मैंने समझा कोई बच्चा गिरा है घर में। उसके बाद मैंने बेतहाशा फ़ोन किए। मैं बड़ी परेशानी मुझे शुरू हुई। मैंने कि कुछ हुआ है, किसी बच्चे का कुछ हुआ है। 10-15 मिनट बाद मुझे वज़ीर से मेरी बात हुई। कहने लगा जी उनको तो कार्डियक अरेस्ट हुई है और हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कानूनी और आईनी माहिर आबिद हुसैन मंटो कहते हैं कि आसमा जहांगीर का इंतकाल ज़ाती नुकसान है। वो एक नडर खातून थी। हमारा तो ज़ाती लॉस भी है क्योंकि हमारे बहुत समाजी तल्लुकात नहीं हैं, बल्कि सियासत में लड़ाई करने में जद्दोजहद करने में तल्लुकात थे। लेकिन पाकिस्तान का लॉस है, हमारी समाज का लॉस है। ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं और खराबी के खिलाफ लड़ने वाले लोग नहीं मिलते नहीं, और वो तो एक बहुत निडर खातून है। जबकि मारूफ कानूनदान बैरिस्टर अली जफर कहते हैं आसमा जहांगीर पाकिस्तान की आवाज़ थी। बुनियादी हुकूक के लिए उनकी काविशें काबिल कदर हैं। आवाज़ थी पाकिस्तान की, सिंबल थी पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जो बुनियादी हुकूक और जो हमारे अवाम की जो हुकूक हैं उनके लिए उनकी जो तकदो है, जो उन्होंने जो की है काविश, वो मेरा ख्याल है हमें उनका एहसान कभी नहीं भुला सकते। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि आसमा जहांगीर की वफात से पसमानदा और मजलूम तबका एक मजबूत आवाज़ से महरूम हो गया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने यह भी कहा कि उन्होंने इख्तलाफात के बावजूद इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने पर हमेशा आसमा जहांगीर की इज्जत की है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि आसमा जहांगीर की वफात से पसमानदा और मजलूम तबका एक मजबूत आवाज़ से महरूम हो गया। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने इख्तलाफात के बावजूद इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने पर हमेशा आसमा जहांगीर की इज्जत की है।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर एतजाज अहसन ने कहा है कि रियासत, फौज, मौलवी और अदलिया के खिलाफ खुलकर बात करना आसमा का ही शेवा है। आसमा एक बड़ी बहादुर, दलेर, निडर, बेबाक खातून थी, वकील थी। मर्दों की दुनिया में जिस दुनिया में पिदर सराई निज़ाम है, उसमें एक खातून का, एक औरत का इतनी बेबाकी से अपनी ज़िंदगी गुजारना और हर ऐसे मामले पर जिसमें इंसान के दुख और दर्द के मदावे का मामला हो, उस पर मौलवी के सामने, अदालत के सामने, रियासत के सामने, फ़ौज के सामने अपना जो जहन में उसके बात होती थी और जो सच्चाई होती थी उसका बरमला इजहार करना, ईवानों की बुनियादें हिला देने वाली बात करना, ये आसमा का हिस्सा था।